हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल इलेक्ट्रिक अभी। तो यहाँ हम लोग अभी रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। रिज्यूमे जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है जॉब के लिए या कहीं का फॉर्मेट लेके आऊँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये एक अभिषेक कुमार का फॉर्मेट है रिज्यूमे का। तो और इस टाइप का 3-4 और फॉर्मेट है अलग अलग टाइप का जो ठीक लग सकता है। जैसे ये आदित्य कुमार का फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्मेट है, इसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव और एजुकेशन सब के बारे में दिया। और ऐसा कुछ 2 टाइप और है। ये विवेक कुमार जग का रिज्यूमे है और यहाँ पे एक शिवम कुमार का है। और कुछ इस टाइप से मेरे पास रेज्यूमे अभी 3-4 हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से प्रोफेशनल रेज्यूमे, एक प्रोफेशनल रेज्यूमे जो आपको कहीं भी काम देगा, एक आपका प्रोफेशनल दिखाएगा कि हाँ आप एक हैं कहीं से अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे प्रोसीजर देखते हैं। सीवी बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ एक अच्छा सा सिंपल सा एप्लीकेशन जिसके द्वारा सीवी या रेज्यूमे बहुत आसानी से बन सकता है, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मेट होना चाहिए माइंड में। रिज्यूमे बनाने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि आपको कौन कौन सा इसमें पैराग्राफ ऐड करना है। जैसे कि शुरुआत हम लोग किए थे ये शिवम कुमार के नेम से, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखे उनका, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, फिर स्किल सेट हो गया था, फिर उनका डिटेल, और फिर लास्ट में एक डिक्लेरेशन मैसेज देना होता है कि हमने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखा है वो करेक्ट है नहीं, और फिर अंत में सिग्नेचर होता है। तो ये फॉर्मेट अगर याद रहे आपको तो उस एप्लीकेशन के जरिए बहुत ईजी पड़ता है बनाना सीवी। तो चलिए अब आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं कि कितना आसानी से बनता है सीवी। तो आप लोगों के लिए चलते हैं अब। तो यहाँ मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। प्ले स्टोर में आपको सर्च बॉक्स में आके लिखना है इंटेलिजेंट सीवी। इंटेलिजेंट सीवी लिखते ही आपको ये रिज्यूम बिल्डर 2021, आपको यहाँ पे रिज्यूम बिल्डर 2021 ये दिख रहा होगा। आइकन भी ये देख सकते हैं आप, रिज्यूमे का है। तो कुछ इस टाइप का आइकन वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसको ओपन करके हम लोग देखेंगे क्या प्रोसीजर है। चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का ओपन होता है। हम लोगों को यहाँ पे सेक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये नीचे डाउनलोड का सेक्शन मिलता है और फिर यहाँ पे क्रिएट का सेक्शन है। ऊपर कुछ सेटिंग है, ये हम लोगों को नहीं छेड़ना, ये पेज सेटिंग होता है किस पेज पे हम लोग को जाना है। चलिए हम लोग क्रिएट के सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएट वाले सेक्शन में जाना। ऐड को स्किप करने के बाद ये कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस खुलता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के इंटरफेस में आपको दिख सकता होगा स्टार्टिंग में पर्सनल डिटेल है, जो कि हम बताए थे वहाँ पे कौन सा पैराग्राफ भरना था। हम लोग को पर्सनल डिटेल का काम होता है, फिर एजुकेशन का काम होता है, फिर एक्सपीरियंस अगर किन्हीं को है, एक्सपीरियंस अगर वो ऐड करना चाहते हैं, किसी सेक्टर में काम किए तो वो भी है। फिर स्किल सेट वो अपना ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से स्किल है उसमें। फिर ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, वो पर्पस लिखना चाहते हैं अपना या और फिर एक लास्ट आता है रेफरेंस का ऑप्शन। अगर कोई किसी के रेफरेंस के थ्रू पहुँच रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और बहुत सारे एक्शन है और बहुत सारे सेक्शन है इसमें, जैसे कि हम लोग जा सकते हैं अपना, अगर हमको सिग्नेचर ऐड करना हो तो इसमें ऐड मोर सेक्शन वाले कॉलम में आएंगे। अगर ये पर्सनल डिटेल, एजुकेशन और इतना जो दिया हुआ, इन सब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हम लोग ऐड मोर सेक्शन के कॉलम में आएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि आप बहुत सारा एक्स्ट्रा सेक्शन खुल चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट वाला कॉलम भी आप लोग को ऐड करना है तो वो भी है। अचीवमेंट एंड अवार्ड किन्हीं के पास है तो वो कॉलम अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी है। और एक सिग्नेचर का काम हम लोगों को पड़ेगा, तो ये सिग्नेचर का कॉलम हम लोगों को काम है। तो ये चलिए स्टार्टिंग से हम फिर करके दिखाते हैं कैसे क्या सब है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं वापस बैक करके इसको प्रोसीजर को। तो हम लोग ये इस प्रकार से पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन को इसको अभी सबसे पहले फिल करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। तो ये देखिए मैं अपना नेम ऐड कर चुका हूँ और एड्रेस भी ऐड किया हूँ। एड्रेस आप लोगों को ये मैं शॉर्टली आपको दिखाने के लिए ऐड किया हूँ, लेकिन आप लोग को शॉर्टली ऐड नहीं करना है। वहाँ पे ऐड पोस्ट और पुलिस स्टेशन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिख करके अलग अलग ऐड करना है आपको एड्रेस में। फिर मैं यहाँ आप देख पा रहे हैं ईमेल भी लिखने का ऑप्शन है, तो वो ईमेल भी ऐड करना है यहाँ पर आप लोग को। फिर फ़ोन नंबर है, तो ये सब मैं फिल करके आपको एग्जांपल दिखाया हूँ। अब एट द एंड आपको यहाँ पे फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन है। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए फ़ोटो वाले सेक्शन पे, इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग। चलिए क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए क्लिक करने के बाद हम लोग का रिसेंट खुल जाता है, रिसेंट फाइल खुल जाएगा। तो रिसेंट फाइल में आपके पास अगर अभी जस्ट डाउनलोड किए हैं तो वो आपका फ़ोटो यहाँ पे शो होगा। तो उसको पहले हम लोग को कर लेना है यहाँ पे। ये मेरा फ़ोटो है, तभी मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। एडजस्ट, ये देखिए फ़ोटो एडजस्ट हुआ, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ चुका है। चेंज करना था हम लोग चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं चेंज करना था हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा फ़ोटो चेंज हो गया है। अब पर्सनल डिटेल में अगर और कुछ हम लोगों को ऐड करना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल में फादर नेम, DOB, ये सब भी मिस है तो वो ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐड का एक सेक्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। ऐड के सेक्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमको डेट ऑफ बर्थ ऐड करना था, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। नेशनलिटी वाला सेक्शन है तो ये भी ऐड करेंगे। किन्हीं को मैरिटल स्टेटस का काम है तो वो ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं। कई सारे सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन को ऑन करूँगा। डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन जो ही ऑन किया तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने का आ गया, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कुछ भी डेट ऑफ बर्थ अभी अपना 020905, ये समझ इसे एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए और कुछ हम लोगों को ऐड करना है तो ऐड वाले सेक्शन को दोबारा क्लिक करेंगे। नेशनलिटी ऐड करना है अभी हम लोगों को। नेशनलिटी ऐड किए, यहाँ पे इंडियन दे सकते हैं हम, इंडियन ऐड कर दिए यहाँ पे हम लोग। इसके अलावा भी हम लोग को और चाहिए तो यहाँ पे ऐड आए। मानिए हम लोग को पर्सनल डिटेल में फादर नेम किन्हीं को लिखना है, तो यहाँ पे फादर्स नेम लिख दिए, ये सेक्शन ऐड होगा। तो ये फादर्स नेम का सेक्शन, ये देखिए यहाँ पे नीचे में आपको शो कर रहा है, यहाँ पे फादर्स नेम का सेक्शन ऐड हुआ है। फादर्स नेम का है। और कोई ऐड करना, जैसे कि किन्हीं को जेंडर ऐड करना है तो ये हम लोग जेंडर के कॉलम को भी ऐड कर देंगे। क्रिएट में आएंगे,
यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम लिख देंगे जेंडर का कॉलम। तो ये देखिए 2 कॉलम ऐड हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये 2 कॉलम बन के आया है। कोई कॉलम गलत हो गया तो उसको डब्बे को क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हैं। जेंडर के अलावा भी एक कॉलम होता है, कोई कास्ट अपना देना चाहते हैं तो क्रिएट में फिर से आएंगे। ये जो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये क्रिएट में जाकर के हम लोग फिर से ये क्रिएट का ऑप्शन टिक किए, यहाँ पर हम लोग कास्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो कास्ट का ऑप्शन दिए तो ये तीन आप लोग को दिख रहा है, ये 3 कॉलम यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अब इस 3 कॉलम में हम लोग को फिल करना है, फादर नेम, जेंडर और कास्ट फिल करना है। इसके लिए हम लोग बैक करेंगे। ये आपको बैक आइकन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे बैक आइकन आप लोगों को दिख जाएगा, तो उसको देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फादर्स नेम भी फिल किया हूँ, जेंडर फिल किया हूँ, कास्ट फिल किया हूँ। तो हम लोगों को लगता है कि पर्सनल डिटेल में इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है, देखते हैं हम लोग क्या सब ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्सनल डिटेल में नेम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और इन सब के अलावा हम लोगों के पास अभी और 3-4 डिटेल आया हुआ है। तो वो है कि नेशनलिटी हो गया, फादर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया और अपना फ़ोटो हो गया। तो इतना इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी है। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि सेव का कॉलम है, तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो ये मैंने सेव किया। सेव करते ही पर्सनल डिटेल हम लोग का काम हो चुका है। अब हम लोग काम करेंगे इस एजुकेशन वाले सेक्शन में। एजुकेशन वाले सेक्शन में एजुकेशन लिख रहा है और एग्जांपल के तौर में दिखा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना तो एग्जांपल वाला ऑप्शन क्लिक करिए, वहाँ पे समझाया हुआ है पूरा प्रोसेस। लेकिन अभी हम आपको ईजी वे में बता देते हैं कि एजुकेशन वाले सेक्शन के नीचे में ये एक ऐड का बटन आपको लोगों को दिख रहा है। तो हम लोगों को ऐड के बटन पे क्लिक करना है। ऐड के बटन पे क्लिक करके हम लोगों को एजुकेशन 1 मतलब पहला एजुकेशन जो हम लोग देना चाहते हैं, सबसे पहले जो जैसे मैट्रिकुलेशन किसी का होता है 10th, तो वो 10th डालेंगे। फिर और एजुकेशन, तो ये देखिए मैं एजुकेशन फर्स्ट जो मैट्रिकुलेशन था तो वो कोर्स डिग्री में 10th दिया हूँ। यहाँ पे फिर स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम देना है, फिर ग्रेड लिखना है, या फिर स्कोर आपको अगर परसेंटेज मालूम है तो परसेंटेज लिख दीजिए, या फिर एग्जैक्टली स्कोर आप लिख सकते हैं, और फिर किस ईयर में किए हैं इतना लिखना है। तो इन सब को लिखने के बाद मेरा 10th का जैसे हो चुका है, तो अब हम अगला एजुकेशन जैसे इंटरमीडिएट किए हैं तो उसके लिए हम लोग ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड वाला सेक्शन यहाँ नीचे दिख रहा है, तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ऐड वाले ऑप्शन क्लिक करते ही एजुकेशन फर्स्ट, ये जो था एजुकेशन फर्स्ट के नीचे में एजुकेशन सेकंड का ऑप्शन आ गया। ये देख पा रहे हैं आप एजुकेशन सेकंड, तो इसको भी मैं फिल कर दे रहा हूँ इंटरमीडिएट का। और उसके अलावा आप लोग को जितना फिल करना हो मास्टर डिग्री तक तो वो भी कर सकते हैं आप ऐड के सेक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एजुकेशन 2 भी मैं एग्जांपल के तौर पे फिल कर चुका हूँ। ये इंटरमीडिएट हुआ, और स्कूल का नेम में कुछ भी आप, मैं एग्जांपल लिखा हूँ कॉलेज सरसा, लेकिन आपका जो स्कूल का नाम है वो आप दे सकते हैं। और ग्रेड भी मैं लिख के रखा हूँ, फिर ईयर जिस ईयर में पास आउट में बोल दिए। तो कुछ इस प्रकार से ही आप लोगों को एजुकेशन डिटेल भी अपना भरना है। एजुकेशन डिटेल फर्स्ट और एजुकेशन डिटेल सेकंड और करना है तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद एजुकेशन डिटेल थर्ड आता है, लेकिन हमको अभी टाइम भी नहीं है उतना और काम भी नहीं है, तो एजुकेशन डिटेल को थर्ड को हम काट देने हैं। एजुकेशन डिटेल 2 तक किया। अब चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव का ऑप्शन आपको नीचे में दिख जा रहा है, तो इस बटन को क्लिक करके हम एजुकेशन डिटेल को अपना सेव कर लेंगे। तो चलिए इस बटन को क्लिक करते हैं। ये सेव करते हैं आपका फिर से ये खुल जाएगा। तो ये इंटरफेस आने के बाद आपको देखना है कि एक्सपीरियंस का आपको पर्सनल डिटेल हो चुका है, पर्सनल डिटेल हो चुका है, एजुकेशन हो चुका है। अब आया एक्सपीरियंस का ऑप्शन। तो एक्सपीरियंस कुछ है तो इस सेक्शन को भी ओपन करके फिल करेंगे, वरना नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और फिर स्किल का काम आता है, तो ये फिर स्किल वाला सेक्शन है। तो स्किल वाले सेक्शन सभी स्टूडेंट को भरना होता है। तो स्किल वाले सेक्शन को हम लोग चलिए देखते हैं क्या है स्किल, हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो हम टैप करते हैं स्किल वाले सेक्शन पे। ये देखिए स्किल वाले सेक्शन को टैप किए तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड का ऑप्शन क्लिक करते ही देख पा रहे हैं आप स्किल फर्स्ट शो कर रहा है। यहाँ पे स्किल फर्स्ट लिखने का शो कर रहा है। तो आपको जितना स्किल 1 या 2 या 3 या 4 जितना शो करवाना हो, तो वो आप फिर से स्किल फर्स्ट लिखने के बाद आप ऐड का बटन क्लिक करिएगा। नीचे में एक ऐड का बटन शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐड का बटन शो हो रहा है। तो वो स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4 का ऑप्शन आते रहेगा, और जहाँ पे आपको लग जाएगा मेरा स्किल खत्म हो गया तो आप सेव का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ये जो सेव का ऑप्शन है। चलिए फिलहाल मैं एक स्किल अपना 2 स्किल करके ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं स्किल फर्स्ट सेट किया हूँ टीम बिल्डिंग, और इसमें आपको टीम बिल्डिंग को लेवल 1 पे सेट कर देना है। फिर आपको एक्स्ट्रा जैसे सेकंड स्किल चाहिए आपको, तो ये नीचे ऐड का बटन पे क्लिक करना। तो मैं ऐड का बटन क्लिक करता हूँ। स्किल 2 ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्किल 2 ओपन हो चुका है। तो स्किल 2 में भी जो भरना आपको स्किल अपना भर करके फिर आपको ये लेवल आपको सेकंड सेलेक्ट करना। कुछ इस प्रकार से आपको करते हुए जब आपका स्किल कंप्लीट हो जाए तो इसको सेव करना। तो मैं अभी स्किल सेट कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। तो ये नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव क्लिक किए, स्किल भी सेट हो गया। अब एक ऑप्शन जो मेन होता है वो करियर ऑब्जेक्टिव की पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जाने का। तो चलिए इस ऑप्शन को भी क्लिक करके फिल करते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को अपने से लिखना है कुछ ऑब्जेक्टिव, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ इसमें एप्लीकेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव लिख करके दिए गए हैं तो उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में क्या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो ये हम लोग टैप करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव पे। टैप करते ही एग्जाम्पल के रूप में कई सारे आ गए। तो मुझे पर्सनली कुछ 2-4 पसंद आए हुए हैं। जैसे ये है शॉर्ट है और ये ठीक है, आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन फुल्ली यूज माई स्किल फॉर द सक्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक ये है, और एक मेरे पसंद का एक ये नीचे ये है। अभी मैं जैसे फ्रेशर हूँ तो ये टू ऑब्टेन एन एंट्री लेवल पोजीशन एट ए रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला मैं ज़्यादा चूज करता हूँ। चलिए आपको भी यही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ।
तो ये 2 ऑफ 10 वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ऑफ 10 एन एंट्री लेवल पोजीशन एट ए रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई हैव ऑब्टेन्ड एट नेम ऑफ द कॉलेज। तो ये नेम ऑफ द कॉलेज को चेंज करना, हम लोग जिस कॉलेज से हम लोग किए हुए हैं फाइनल लास्ट डिग्री उसको ऐड करना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं इसको भी चेंज करके जीपी पूर्णिया लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम लोग ये सेव करके हम लोग अगला सेक्शन हम लोग सिग्नेचर वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो ये सिग्नेचर देखिए मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, वरना आप लोग का ऐड नहीं है तो आप अपलोड के ऑप्शन पे जा सकते हैं या फिर खुद से साइन कर सकते हैं डिस्प्ले पे अपना। तो ठीक है, हम लोग अपलोड किए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम बैक कर देंगे, यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए बैक करते हैं, इसको सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। इसके बाद सबसे लास्ट में एट द एंड हम लोगों को एक डिक्लेरेशन लिखना होता है कि हम लोग जो एबव मेंशन किए हैं तो वो करेक्ट है। तो उसके लिए चलिए हम लोग ऐड मोर सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ऐड मोर सेक्शन पे इस पर क्लिक कर देते हैं हम। ऐड मोर सेक्शन का क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट। यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे में यहाँ पे टाइटल लिखने का आ जाता है, ये देख पा रहे हैं टाइटल लिखना है। तो टाइटल में ये माई कस्टम सेक्शन की जगह पे हम लोग को डिक्लेरेशन लिखना है काट करके। तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे जो चेंज करना था डिक्लेरेशन लिख चुका हूँ। तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये नीचे में ये क्रिएट का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करते ही ये डिक्लेरेशन का सेक्शन ऐड हो जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं क्रिएट का ऑप्शन पे। ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन क्लिक किया तो डिक्लेरेशन का सेक्शन आ गया। ये डिक्लेरेशन का सेक्शन आ चुका है और हम लोग को अब डिक्लेरेशन में लिखना है क्या लिखने वाले। चलिए दिखाता हूँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हूँ, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द एबव information is true to the my best of my knowledge and it will be supported by the original document which would be provided when it is needed। तो मैं कुछ ऐसा लिखा हूँ कि एबव इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूँगा जब ज़रूरत होगी। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये मैं इंग्लिश अपने से लिखा हुआ हूँ। तो इसको हम लोग सेव कर ले रहे हैं। यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं, इसको हम लोग सेव कर ले रहे हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं सेव वाले ऑप्शन पे। तो ये सेव करते ही फिर से वापस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस वापस होम पेज पे आ जाइएगा। आप ये मिल जाएगा आप लोगों को ऐसा इंटरफेस। इसमें कुछ नहीं, अब आपका देख सकते हैं आप जो सब ऑप्शन था सारा फिल हो चुका है। पर्सनल डिटेल हम लोग फिल कर चुके हैं, एजुकेशन फिल कर चुके हैं, एक्सपीरियंस जिनको है वो करेंगे, मैं नहीं किया था। स्केल भी फिल कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी फिल कर चुके हैं, रेफरेंस जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, मैं नहीं किया हूँ। चलिए इतना सारा हो चुका था। सिग्नेचर भी हम लोग ऐड कर चुके हैं और डिक्लेरेशन भी हम लोग सेक्शन नहीं था यहाँ पे, तो हम लोग डिक्लेरेशन का सेक्शन ऐड किया और उसमें डिस्क्रिप्शन भरे कि क्या था। तो अब इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं, ये नीचे में एक व्यू CV आप देख पा रहे हैं, ये नीचे में एक व्यू CV का ऑप्शन है। तो ये टैप करते ही काफ़ी सारे प्रोफेशनल CV आ जाएंगे जिसको कि आप जो पसंद आए आप उस पर टैप करके अपना CV बना सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ करके। ये व्यू CV में टैप किया, ये कुछ ऐड आ गए, ऐड देख लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू CV ओपन करते ही यहाँ पे कई सारे CV आ गए। आप जैसा देख पा रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, यहाँ पे कई सारे CV हैं। तो जो मेरा पर्सनल पसंदीदा है उसके लिए एक तो सबसे अच्छा CV है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये जो फर्स्ट वाला CV है ये सिंपल एंड नॉर्मल में बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसा है। चलिए ये क्लिक करते हैं, क्लिक करते ये देखिए कुछ CV थोड़ा देर लगेगा। ये कुछ इस प्रकार से बन के आ चुका है मेरा CV, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से बन के आ चुका है मेरा CV। इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ, आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे CV में मेरा नाम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल, पर्सनल डिटेल और मेरा सिग्नेचर सारा चीज़ आ चुका है। तो ये सिंपल और बेस्ट CV है। और किन्हीं को अगर CV तो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हम लोग चलिए उसको देखते हैं। ये बैक हम लोग कर दे रहे हैं। अगर ये CV डाउनलोड करना है तो इसको हम लोग डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ईजी स्टेप है, डाउनलोड करके आप कहीं भी यूज सकते हैं। लेकिन किन्हीं को और देखना है, जैसे मेरा पसंदीदा CV अभी ये नहीं था तो मैं बैक कर दे रहा हूँ। ये बैक किए, चलिए मैं दिखाता हूँ अपना पसंदीदा CV। तो मेरा पसंदीदा CV है ये नंबर 5 का CV आप देख सकते हैं। नंबर 5 का CV भी आपको दिखा दे रहा हूँ एक ओपन करके, लेकिन इसमें सिग्नेचर ऐड नहीं होगा। ये नंबर 5 का CV ओपन हुआ, इसको जूम कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये CV सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हाईलाइटेड है, लेकिन इसमें सिग्नेचर का कोई ऑप्शन नहीं है। सिग्नेचर का कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको आपको प्रिंट आउट ले करके उस पर हार्ड कॉपी लेकर के सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर इस तरफ से करना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन एक और आपको दिखाता हूँ जो मुझे पसंद है और उसमें सिग्नेचर भी ऐड है। चलिए चलते हैं, आपको लेकर के बैक किए, ये हम स्लाइड करेंगे, स्लाइड करके और स्लाइड करेंगे, शायद वो 21, हाँ ये 21 ये वाला है, आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ, सॉरी ये 21 ऑप्शन वाले CV को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये ओपन हो रहा है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि ये देखिए ये जूम हुआ, ये 21 वाले CV में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स भी हैं और कलरफुल लग रहे हैं और इसमें सिग्नेचर भी है। तो ये भी पसंद आ रहा है मुझे, तो मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसको बैक करेंगे हम लोग। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है
डाउनलोड, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सॉरी ये बैक हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन मिला, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ज्यों ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं हम लोग तो ये फाइल्स खुल जाते हैं और यहाँ पे नेम आ रहा है। तो आप ये सीवी की जगह पे अपना नेम कुछ रख सकते हैं, जैसे मैं रख दे रहा हूँ विवेक, विवेक रख दिए। और सेव का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख जा रहा होगा, तो हम लोग सेव कर लेंगे इसको। तो ये सेव हो गया। यहाँ पे व्यू करेंगे हम लोग, ये फिर से ऐड आ गया। सेव होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, जिसके बाद आप ये टैप करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, काफ़ी ईजी, या डिलीट कर सकते हैं। चलिए एक और सीवी दिखाता हूँ, इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ एक और सीवी था जो काफ़ी बेहतर था। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सीवी 31 ओपन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं 31 का सीवी में सिग्नेचर भी है, हाईलाइटेड भी है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा नेम, एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, पर्सनल डिटेल, डिक्लेरेशन और सिग्नेचर भी। तो ये भी ठीक है। और इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, बैक कर लेते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन छुए हम लोग तो ये आ जाता है अपना नीचे में नाम ऐड करने का, फिर से विवेक ऐड करेंगे और ये सेव का सेक्शन क्लिक कर देंगे। तो कुछ इतना आसान था, हम लोग देख पा रहे हैं। और इसी विधि से हम लोग जो है देख पा रहे हैं आपकी डाउनलोड हो गया, आपको दिख रहा है, व्यू डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही आसान था सीवी बनाना, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया मैंने। ये होम पेज खुलता था, ये होम पेज है, इंटरफेस है एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन का नाम इंटेलिजेंट सीवी है, जिसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और फिर से टाइप दिखा दे रहा हूँ, कुछ टाइप था सीवी का जो कि मैं यूज करके बनाया हुआ था। तो ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो एक ये था, एक आदित्य कुमार का है, एक विवेक कुमार का है, एक शिवम कुमार का है। तो इसमें सबसे बेस्ट ये लग रहा है विवेक कुमार रजा का और एक आदित्य कुमार का। तो ये आदित्य कुमार वाला भी वहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट करिएगा। ये मैं नहीं दिखाया वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, तो यही था प्रोसीजर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड कर लीजिए और इससे आसान सीवी कहीं नहीं बनेगा। और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए और शेयर करिए। अभी सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को काम है सीवी का, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।